अगर मैं आप बच्चे को सिखाऊंगा ना कि 3+4 7 होता है, लिख लिख के बताऊंगा, तो 100 में से 99 बालक समझ ही लेंगे। लेकिन अभी उनको समझ भी नहीं आएगा, बच्चे तो गलत फहमी में चल रहे कि आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, बहुत अच्छी टेक्निक है। यूट्यूब पे सबसे वर्स्ट जो टीचिंग के जो कंटेंट है, जो सॉल्यूशन है, आपका है भाई। मैंने सारे टीचर के देख लिए, यू हैव द वर्स्ट सॉल्यूशन अमॉन्ग ऑल दीज। इंग्लिश पे मत जाना, भावनाओं पे जाना। और जो बच्चे अभी आपके फैन बने हुए हैं ना, अभी इनको पता नहीं चलेगा, 3 4 5 महीने बाद हकीकत पता चलेगी। यार पढ़ तो पूरा बैच लिया, प्रीवियसर का सवाल सारा बनता क्यों नहीं है, हैं? सीजल का सीटसल का तो हो जाता है एक आध सवाल, ये बाकी एग्जाम का सवाल बनता क्यों नहीं है? आपने बच्चे को ना बहुत स्लो कर दिया है। ये सब करा करा के ऐसे कराओगे तो आप बच्चे का जीवन नरक कर रहे हो। आप लोग जो हमारे पास्ट के बारे में बार बार बोलते कि ये टीचर वहां से आ गया, इसको ज्वाइन कर लिया, पैसे के लालच में ज्वाइन कर लिया, बीच बैच में छोड़ के आ गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कैरबिल एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ हूं, 3 साल से जुड़ा हूं, आगे भी जुड़ा हुआ रहूंगा। 100 से ज्यादा बैचेस हमने कैरबिल एप्लीकेशन पे पूरे करवा दिए, और एक भी बालक पूरे मार्केट में नहीं है। लाखों बच्चे पढ़ा दिए जो कहे कि सर ये चैप्टर रह गया था। अरे चैप्टर की बात तो छोड़ो, कोई बच्चा जो पढ़ चुका है वो ये नहीं कह सकता कि सर ये वाला टाइप रह गया था। चैप्टर की बात तो छोड़ो, वो जो मेंस बैच की आप बात कर रहे हो ना, वो पूरा पढ़ाया था हमने। एक आध चैप्टर जो नहीं हो पाया था ना, उस टाइम पे लाइव का जमाना नहीं था, एप्लीकेशन उतनी बढ़िया नहीं थी जितनी आज है, सर्वर का कॉस्ट बहुत था, रिकॉर्डेड वीडियो जाती थी, रिकॉर्डिंग अपलोड करवाई थी हमने। रिकॉर्डिंग भैया पहले पूरी जानकारी रखा करो। 2018 के बच्चे उस साल भी बहुत ज्यादा सिलेक्ट हुए थे, इवन सबसे ज्यादा सिलेक्ट हुए थे। अभी मैं जब एयरपोर्ट पे घूमने गया था तो एक लड़का मिला था कि सर मैं आपके 2018 के बैच में इनरोल था। वो ऐसे ही मिल गया हमको, है हमसे आके हमारे ऐसे ही पैर छू रहा था भाई। वो बेवजह की बातें हम नहीं करते। आप तो वो टीचर हो जो 50-50 सवालों में चैप्टर निपटा देते हो, है? जब एंड टाइम आता है बैच को खत्म करने का, तो 20-20 सवालों में आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस निपटाने वाले टीचर हो। 20-20 सवालों में टीचर नहीं, चीटर हो आप, चीटर। आप मुझे ये बताओ कि ज्योमेट्री कोई पूरी 40-45-50 सवाल में कैसे खत्म कर सकता है? आप मुझे ये बताओ। मेंस के बैच में आप हमको ये बता दीजिए। आप ये बताओ कि जो टीचर 1.5 घंटे में 6-7 सवाल करवा पाता हो, वो कैसे सीजीएल में आए हुए सारे इंपॉर्टेंट टाइप, मिसलेनियस तो छोड़ दो, कैसे कवर करवा पाएगा? जब आप में दम ही नहीं है, आप खुद किसी लायक नहीं हो, और दूसरे बना बनाए आदमी जो एक एग्जाम्पल सेट कर चुका है पहले ही हर चीज में, चाहे वो पढ़ाने में, चाहे वो कंटेंट में, चाहे वो सिलेक्शन रेट में, चाहे वो जो ऑलरेडी बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं उनकी वाहवाही में, आप उस पर सवाल उठाने बार बार आ जाए तो मुंह उठा के किस मुंह से आप बोलते हो जिनका एक भी लड़का आज तक सिलेक्ट नहीं हुआ? एक भी। आप कह रहे हो मेरी स्ट्रेटजी कॉपी कर लिया, मैंने टॉक्स का चैनल बनाया, आपने भी बना लिया। भाई तेरे से ना 1 साल पहले से टॉक्स का चैनल चल रहा है, और उसमें वो फर्जी रील नहीं डालता है तुम्हारी तरह नचनिया वाली। काम की बात उसमें होती है, इंफॉर्मेशन जानकारी होती है, अगर मोटिवेशन भी होता है तो एग्जाम से रिलेटेड ही होता है, बेवजह की हवाई बातें नहीं होती। मैं भी बहुत गरीब घर से आया हूं, बहुत गरीब घर से मेरे माँ बाप ने मजदूरी करके पढ़ा है। मैं ऐसे नहीं बोलता कि मैंने रिक्शा चलाया है, 2 दिन तक मेरे घर में सब्जी नहीं थी। जिस आदमी का हिंदुस्तान में अपना खुद का पक्का मकान हो, संभव है कि उसके घर में 2 दिन तक सब्जी ना बनी हो? हिंदुस्तान में किस घर में 2 दिन तक सब्जी ना बनेगी अगर उसके पड़ोसी जिंदा हैं? आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ ऐसा कैसे संभव है? बच्चों को इमोशनल फूल करना बंद कर दो। हर बच्चे की कहानी सेम है, सब गरीब घर से उठ के आए, सबको नौकरी चाहिए, सबके माँ बाप को सपना पूरा करा, ऑल स्टोरी आर सेम। आपको खास थोड़ी ना, मैंने रिक्शा चलाया, झाड़ू लगाई, मैंने भूखा सोया। अरे भूखे तो हम भी सोए 2 दिन पार्ले जी खा के, पर बार बार गाने की जरूरत छोड़ना है उस बात को, है? और ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत भी नहीं है। दूसरी बात, इन बातों पे आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसी बेवजह की और बेतुकी बातें करते हो बच्चे को कनेक्ट करने के लिए, इमोशनल फूल बनाने के लिए, ठीक है? दूसरी बात, और मैं ये कहना चाहता हूं, आपने बोला कि टॉक्स का चैनल बना दिया, तुमसे पहले बना दिया भाई। और एक बात और, आप कह रहे हो मैं जो बैकग्राउंड म्यूजिक लगाता हूं वही बैकग्राउंड म्यूजिक आप लगाते हो। शर्म नहीं आती तुमको? तुम टीचर हो कि टिकटॉक की? और मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक चुरा लिया इस टीचर ने, मैं रो दूंगा भाई। क्रिंज है भाई, क्रिंज। क्रिंज की पावर 100 हो यार। तुम मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक चुरा लिया इस टीचर ने, मैं रो दूंगा भाई। मेरे से सवाल तो हो नहीं सकते, बैकग्राउंड म्यूजिक तो मत छोड़ो कम से कम। है तुम्हारी एस्तेसी भाई, है ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। कम्युनिटी पे जैसी पोस्ट मैं डालता हूं वैसी पोस्ट आप डालते हो। कौन सी पोस्ट डाल दी भाई?
मुझे बताओ तो सही, मैं भी तो देखना चाहूं। मैथ्स वंडर इन सेकंड्स हमारा नया चैनल है जिसपे एक भी सिंगल फर्जी वीडियो मोटिवेशन की अपलोड नहीं हुई है। पहले दिन बोला था मैथ्स का सबसे बढ़िया चैनल होगा, 1 मिनट में बढ़िया कंसेप्ट देता हूं, और तुमने उसको अगले दिन कॉपी कर लिया, अगले दिन। और आपका तो डिस्क्रिप्शन तक कॉपी है, टाइटल तक कॉपी है, थंबनेल तक कॉपी है, इवन आप तो आदमी ही कॉपी हो। बिहार के लोग तो बड़े सच्चे और सीधे साधे होते हैं, पता नहीं आप कहां से निकल गए ऐसे हैं। राकेश यादव सर से आप पढ़े हुए हो, है? आपने खुद बोला है कि मैं राकेश यादव सर के क्लास नोट से पढ़ा हूं, वो किताब भगवत गीता की तरह है? और उससे आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आप बोलो कि उनकी किताबें तो रद्दी हैं, लाल किताब जो है बेकार है। प्रूफ के साथ ये वीडियो पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई है? कल ही एक लड़की का कौन सा चैनल था वो, मोटिवेशन फैक्ट्री करके कोई चैनल है, उस पर उसका इंटरव्यू है, वो कह रही मैंने कुछ कोचिंग वोचिंग करी ही नहीं, लेटेस्ट टॉपर है भाई, लड़की है एक। वो बोल रही है कि मैंने केवल राकेश सर के क्लास नोट्स पढ़ के सिलेक्शन ले लिया और मैंने इसके अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं। वो आज भी वैलिड हैं। हर एक बच्चे के घर में जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, राकेश सर के क्लास नोट्स मिल जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है उस किताब को रद्दी बोलने की, जिसको पढ़ पढ़ के हजारों लोग एसएससी में सिलेक्ट हो गए। तुम 4000 रैंक लाके, रैंक की खैर मैं बात नहीं करता, 4000 रैंक लाके उस किताब को रद्दी बोल रहे हो, और 100 आपसे बहुत बढ़िया 100-200 रैंक लाने वाली जो लड़की कह रही कि मैं उससे पढ़ के सिलेक्ट हो गई। आपको शर्म नहीं आती? आप हमारी किताबों को पढ़ पढ़ के तो खुद जिंदा हो, घर पे जाके आप 2 घंटे पढ़ते होगे, तब आप अगले दिन यूट्यूब पे पढ़ाते होगे। और आपकी मैं शकल देख के बता देता हूं मैं कि जब यूट्यूब पे सवाल कराने आते हो ना, आप 1-1 घंटे तक करके आते हो घर पे, 1-1 घंटे तक जाके करवा पाते हो? हैं? हम लाइव आके पढ़ाते हैं, लाइव आके, ठीक है? डेली 8 घंटे यूट्यूब पे लाइव एप्लीकेशन पे लाइव पढ़ाता हूं मैं, जैसा यूट्यूब पे उससे बेहतर एप्लीकेशन पे मैं पढ़ाता हूं। अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पाता। हमको बड़ा बुरा लगता है यार कि हम 4-4 घंटे शीट पे काम करते हैं, 8-8 घंटे लाइव यहां पे खड़े होकर पढ़ाते हैं, बच्चे सिलेक्शन लेते हमसे, तारीफ करते हमारे, और कोई भी पागल मुंह उठा के कुछ भी बोल देता है। मैंने बोला था कि हर बात का जवाब दूंगा, और रंजन भाई यहां तक वीडियो सुननी ली है तो आखिर भी सुनी लो। आपने बोला था थार, तो आपने पहले देने को कहा था। मैंने जो गिफ्ट देने की बात कही ना थार, वो अपने क्लोज बैच में जो कैरिबल एप्लीकेशन पे हम पढ़ाते ना, मेंस के पेड बैच में हमने कही थी कि भाई को मुझे तो कॉन्फिडेंस है, रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90% अपने लड़के टॉप 100 में से फुल कॉन्फिडेंस है अपने को हैं। सेम टू सेम बैच में वही थ्योरी, बल्कि और कंसाइज और शॉर्टकट वे में, जिनको किताब में लिखना पॉसिबल नहीं है। आपने जो जहरीला जहरीला बोल के, टप टप सवाल बोल के जो हमारा नाम खराब करने की कोशिश करी ना बेवजह, आप एक सवाल ऐसा बताओ तो सही जो हमने टफ कराओ यूट्यूब पे, हार्ड कराओ या डिफिकल्ट हो या एग्जाम रिलेवेंट ना हो। आपकी हैसियत नहीं है हमारे कंटेंट को जज करने की। मैं बताऊंगा आप कैसा पढ़ाते हो, जरा देख तो लो भाई साहब। ये चलो, ये तो आपने फॉर्मूला लिख दिया, बड़ी अच्छी बात है, पर इतना लंबा फॉर्मूला थोड़ा ना लिखने की जरूरत। और ये भी गलती है आपने लिखा है, ये डिस्काउंट आप निकालो, माइनस पाइनस कहां से आ रहा है यहाँ पे? जब ऑप्शन इतने दूर दूर है तो बच्चा ऐसे सॉल्व करेगा कि बच्चा ऐसे सॉल्व करेगा। पहले मुझे फर्क नहीं पड़ता था, पर जब आप मेरे कंटेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हो तब मुझे दिल से दुख हुआ, और मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा इस बात पे। आपका कंटेंट ये है भाई साहब, बाबा आदम के जमाने का लौंडे इससे बढ़िया सॉल्यूशन करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप बने हो रील बना बना के, मोटिवेशन दे दे के, फर्जी बातें बोल बोल के, शॉर्ट्स बना के आप बने हो। मैं जो टीचर बना हूं, बिना रैंक निकाले, बिना एसएससी सीजीएल में कोई सिलेक्शन ले, केवल और केवल अपनी टीचिंग स्किल और कंटेंट के दम पे बनाओ। और आपकी हैसियत नहीं है कि हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट को आप गलत बोल पाओ, क्योंकि यहां से सिलेक्शन हुए, और केवल एसएससी में नहीं, एसएससी से भी थोड़ा बाहर निकलो, भतेरे एग्जाम होते टीचिंग में, सीडीएस में। मैंने कल भी बोला था, सीडीएस का बच्चा एसएससी से बहुत हाई लेवल होता है। सीजीएल तो 4600 ग्रेड पे की जॉब है, सीडीएस 5400 ग्रेड पे की जॉब है। वो सिलेक्शन भी यहीं से निकले, और वो हमारे चैनल पे नहीं, अलग आप सीडीएस के जो प्योर चैनल हैं वहां पे जाके देखे। दुनिया भर के लड़कों ने बोल रखा है कि मैं सर गगन सर से मैथ पढ़ाता और मेरा 200 में से 190 192 स्कोर आया है। वो लड़के क्यों जाके बोल रहे हैं बार बार? मैंने सिलेक्शन दिए हैं दुनिया भर के, और आपका आज तक एक नहीं लगा। आप टिकटॉक या रील बनाने वाले टीचर हो, वही काम बढ़िया से करते हो, वही करते रहो। प्रीवियस सवाल के अलावा आपने अपनी 2 कौड़ी की बुद्धि लगा के आज तक बच्चे को यह नहीं सिखाया कि भाई ये सवाल तो आ गया प्रीवियस में, इससे एग्जामिनर आगे बढ़ के ये और पूछ सकता है। वो आपकी इतनी मानसिक क्षमता ही नहीं है। आप केवल बच्चे को गुड फील करा सकते हो। अगर मैं